गाइस ये एक मुड्डा था और इसका कलर जो है ना ऐसा कलर था, ब्लू कलर, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घर में काफ़ी दिन से इधर उधर फेंका फिर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका क्यों ना DIY किया जाए। तो मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर रही हूँ। ऊपर मैंने 3 कोड दिया है और साइड में अभी एक ही कोड है, तो अब इसको भी हमें वैसे सेम टेक्सचर देना है, मतलब काफ़ी अच्छा कलर देना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और किचन में बन रहा है नाश्ता। हस्बैंड के होने की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बट छुटकारा नहीं मिलता, मतलब छुटकारा नहीं मिला है। चाय बन गई, अंडा ब्रेड बन रहा है। छानू चाय, छान दो, हो गया है देखो। हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे निशु है और बाहर मौसम बहुत ही गजब का हो रखा है। चलो आपको बाहर का भी मौसम दिखाते हैं। बारिश आने वाली है, आ जाए तो अच्छी बात है। धूप नहीं है, पूरा बदरी है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है, देख पा रहे होंगे। ऊपर बादल अभी आया नहीं है, लेकिन मौसम एकदम नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देखिए, ये देखिए मेरा क्यूट सा पौधा, आ गई बारिश। मेरा क्यूट सा फ्लावर आ रहा है गेंदे का, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये कबूतर ना मेरे यहाँ कोई भी पौधा रहने नहीं देते, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी 9:30 का टाइम है और बिस्तर वगैरह मैंने सही कर दिया, लेकिन अभी झाड़ू नहीं लगा है। तो अभी चाय नाश्ता सब लोग कर लेगा, उसके बाद ही आज मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ घर का, तो वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बने रहिए मेरे साथ आज पूरे दिन। आज पूरा दिन मैं क्लीनिंग और बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। सो गाइस, ये मेरे पास एक मुड्ढा पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ना वाइट कलर एक्रेलिक से दो या 3 कोट पेंट कर दिया है और इस पर अब मैं बना रही हूँ डिज़ाइनिंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आज पूरा दिन का रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो लॉकडाउन है, घर में क्या करें, और हस्बैंड है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि सुबह वो लंच वगैरह बना देते हैं और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाती है। तो ये मिरर आप लोगों ने मेरे कमरे में देखा होगा, जो मेरा मेकअप रूम है, तो वहाँ से मैंने ये शीशा निकाल लिया था। और ये शीशा मुश्किल से मैंने 50 या 60 रुपये का ख़रीदा था। ये सिर्फ रस्सी की वजह से बहुत बड़ा शीशा मैंने बनाया था, और ये शीशा मैंने इस तरीके से चिपकाया था कि मेरे हस्बैंड को इसको छुड़ाते छुड़ाते उनकी हालत ख़राब हो गई। पूरे 1.5 घंटे बाद ये इसमें से छूटा था, फिर भी नहीं निकला। इसमें से जो चिपका हुआ था ना, लास्ट तक नहीं निकला, और उन्होंने बहुत कोशिश किया। लास्ट में उनको तोड़ के निकालना पड़ा, और तो टूट भी नहीं रहा था। उन्होंने तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी, इन्होंने बहुत ज़्यादा हथौड़ा मारा, ये मारा वो मारा, जब जाके थोड़ा सा चिटका था, फिर भी टूटा नहीं गाइस। इतना मजबूत ये शीशा था ना, और इस पे इस तरीके से मैंने चिपकाया था ना। ये जब मैं ऑर्डर पे ये शीशा बनाती थी ना, तो कभी भी किसी की शीशा निकलने की कभी कंप्लेन नहीं आई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ आर्ट जो है ना, सीखते रहना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये शीशा उखड़ा नहीं, मेरे हस्बैंड के हाथ में भी लग गया था। और उसके बाद जैसे तैसे शीशा टूटा, और बहुत आराम से हमने तोड़ा, और पूरे 1.5 घंटे मशक्क़त करने के बाद शीशा टूटा। तो ये हमारे पास है वाइट पुट्टी, और सीमेंट नहीं ले रहे हैं। वाइट पुट्टी क्या होता है, वाइट पुट्टी में कभी क्रैक नहीं आता है। तो मेरे पास ना एक वाइट पुट्टी का पूरा पड़ा हुआ था पैकेट, और आधा पैकेट ना सीमेंट पड़ा हुआ था, वाइट सीमेंट। तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पे हम एक सेंटर टेबल बनाएंगे आज, और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे सारे काम जो है ना हस्बैंड से ही कराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन्होंने ही बोला था कि कुछ बताओ मुझे करने के लिए, और टाइम पास नहीं होता है तो आदमी फ़ोन और टीवी कितना देखे। तो मैं उनको यही सब छोटे छोटे काम बता दिया था कि कर दो। तो पूरी आज उन्होंने मेरी हेल्प करी है हर काम में। तो यहाँ पे मैं उनको फेविकोल दे रही हूँ और इसमें मिक्स करने के लिए, और फेविकोल भी मेरा ख़त्म हो गया था और कोई सामान मिल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से।
तो मेरा जो सेंटर टेबल था ना 2 तरफ से अधूरा रह गया, लेकिन हाँ मैं उसको जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। जैसे ही दुकान वगैरह खुलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सच्ची बताऊँ, बनने के बाद बहुत ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हाँ, मुझे किसी ने बोला था कि दीदी आप कार्डबोर्ड का मंदिर बनाना सिखाओ, तो मैं ज़रूर सिखाऊँगी। और मुझे किसी ने बोला था दीदी आप बैंगल्स बनाना सिखाओ, तो मैं ज़रूर सिखाऊँगी गाइज़। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो तो मुझे सिखाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी बॉटल पे पेंट कर दिया और वो एक आर्ट हो गया। जी नहीं गाइज़, वो सिर्फ एक डीआईवाई होता है। और आर्ट करना अलग होता है, आर्टिस्ट अलग होते हैं और डीआईवाई करने वाले बंदे अलग होते हैं। डीआईवाई आप किसी भी वेस्ट मटेरियल को आप बना दो, वो सिर्फ एक डीआईवाई होता है, लेकिन आर्ट करना, आर्टिस्ट होना एक अलग मैटर होता है। इसमें मेरा ऑलरेडी 3 से 4 लाख रुपए खर्चा किया है मैंने इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए। मैंने पूरे 3 साल का कोर्स किया है, 3 से 4 साल मुझे लगे हैं, जिसमें हर एक कोर्स बहुत ही अलग अलग मैंने किया है सिटी में जाके। तो इसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना वक्त लगता है, कम से कम आपको 2 से 3 साल लगते हैं इन सभी कोर्स को पूरा करने के लिए, जिसमें आपका फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, बहुत सारे आर्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट किया है तो कमाया भी है गाइज़। तो ये सभी चीज़ें सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है। ये इन सभी चीज़ों का एक कोर्स होता है, ऐसा नहीं है डीआईवाई कर लिया तो आप आर्टिस्ट बन गए या फिर आप प्रोफेशनल बन गए। प्रोफेशनल चीज़ों में आप लोगों को हमेशा पैसा खर्चा करना पड़ता है, यानी कि कोई चीज़ अगर आपको पानी है तो कुछ चीज़ें आपको खोनी पड़ती है। आपको सीखने के लिए तो पैसा लगेगा ही, क्योंकि आर्ट जो होता है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, कलमकारी अलग होता है, बहुत सारे आर्ट होते हैं गाइज़। मैं एक एक नाम अगर आपको बताने बैठूँ तो आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि हाँ कितने सारे आर्ट के जो है ना नाम होते हैं। तो आर्ट एक अलग चीज़ होता है और डीआईवाई करना एक अलग चीज़ होता है, दोनों अलग अलग होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसी चीज़ पे पेंट कर दिया और फूल पत्ती बना दिए तो वो आर्टिस्ट हो गए। जी नहीं गाइज़, वो सिर्फ एक डीआईवाई करना होता है। और आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनके आर्ट अलग होते हैं, उनके मंडाला आर्ट होते हैं, बहुत सारे आर्ट होते हैं। कितने नाम मैं बताऊं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत ज़्यादा। लंच में हमारे यहाँ बन रहा है कोफ्ते। मैंने कहा था ना पानी निकाल देना, ये गीले हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो लॉकडाउन का फुल फ़ायदा उठाया जा रहा है, रेसिपी सीखी जा रही है। चलो अच्छा है। मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है, हाथ धोना है अभी। तो यहाँ पे कोफ्ते बन रहे हैं, अच्छे से मिक्स करो। लाल मिर्ची डाली तुमने? डाल दी। पता तो नहीं चल रहा। और डालो नमक, क्या क्या डाला है तुमने? नमक और कोरिएंडर पाउडर, मिर्ची। कितना कितना डाला है? अरे ये ठंडा है ना इसलिए पानी छोड़ता जा रहा है। तो मैं निचोड़ना चाहिए था। निचोड़ने से नहीं वो होगा। चलो अच्छा ठीक है। तो चलो गाइज, आज लंच में यही बनेगा, कोफ्ते। और कल भी मैंने दही जमाई थी और आज भी मैंने दही जमाई है घर पे ही, दही। डालो इसमें थोड़ा। सो गाइज, लॉकडाउन का फ़ायदा मेरे हस्बैंड खूब उठा रहे हैं, क्योंकि वो डेली रेसिपी की वीडियो देखते हैं, भूखा सांड की वीडियो देखते हैं, और डेली कुछ ना कुछ आइटम बनाने के लिए बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो खुद ही जो है ना स्टार्ट तो करा दिया कोफ्ते, और यहाँ पे तेल में डाल के ना निकल गए। तो जब हमने एक बार मैंने छान के इसको निकाला ना, तो अंदर से बेसन इन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया। कोफ्ते में ना लौकी ज़्यादा होती है, बेसन कम होता है। तो यहाँ पे फ्रिज में मैंने लौकी रखी हुई थी, जिसकी वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही लिक्विडी हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको फिर दोबारा जब मैंने तला ना, तब जाके कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन गए थे कोफ्ते। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह लगा दिया था और सब्ज़ी बना दिया था। सो गाइज़, लंच में मैंने चटनी बनाई थी, हरी मिर्च धनिया टमाटर की चटनी, और ये रहे मेरे कोफ्ते। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बना था, और रोटी बनी थी। कोफ्ते के साथ मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने चावल नहीं बनाया, हस्बैंड ने जो बनाया था वही खा लिया मैंने रोटी। मैं बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ, बहुत भयंकर वाला तूफ़ान आया है।
बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। कई दिन से यहाँ मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया है। देखो कबूतर भी आ गए, पूरा कबाड़ा कर दिया है बालकनी आज मेरा। आहा, ये देखो तार सार सब उड़ रहा है। पूरी बालकनी साफ करो। हाँ, पूरी बालकनी साफ कर दोगे? मगर बारिश हार नहीं मान रहा तो मैं कहाँ हार मान रही हूँ भाई। पूरा फैला के चले जाते हैं, पूरा किचन का सत्यानाश कर देते हैं। और आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही फैला रहे हैं। आज ये बनेगा, कल वो बनेगा, और सिर्फ हाथ डाल दिया कोफ्ते में। और बनाना ना पंखे की ज़रूरत है और आज ना एसी की ज़रूरत है। मस्त वाली हवा चल रही है। तो सुबह मैं डेली उठती हूँ और अपने DIY के कामों में लग जाती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं एक मुड्ढा, ये देखिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लॉकडाउन में पूरा जितनी भी वेस्ट मटेरियल है ना, सब पे DIY करूँगी। और मुझे किसी ने बोला था कि दीदी आप कार्डबोर्ड से ना मंदिर बनाना सिखाइए, तो मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। एक दो मटेरियल जो है मेरे पास नहीं है, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ मंदिर ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक हस्बैंड हैं, अभी थोड़ी सी राहत है, लेकिन छुटकारा नहीं मिला है किचन से। मुझे थोड़ी सी राहत है क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह वो बना लेते हैं। तो अभी मैंने बनाया है ये वाला, थोड़ा सा ना कम पड़ गया है, ये टेक्सचर कम पड़ गया है। वाइट सीमेंट से नहीं बनाया है, वॉल पुट्टी से बनाया है, क्योंकि वाइट सीमेंट जो है ना पपड़ी बन के टूटती है। तो ये देखिए। और मैंने ये सारा काम ना हस्बैंड से ही करवाया है। जो मेरे कमरे में भी तो करा है। हाँ, मैंने भी करा है। तो जो मेरे कमरे में मिरर था ना कंफर्टेबल, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन हाँ, आज और कल भी राहत थी गर्मी से, और आज भी राहत है। मौसम बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ का दरवाज़ा खिड़की सब खोल दिया है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरी नई पड़ोसन मेरी नई पड़ोसन, वो देखो। अब किसका कोरियर आया बे? तू क्या कर रहा है? इसको बोल रही हो पौधे लगा रहे हो। निशु मत, क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? आहा आहा, ऐसा मौसम नहीं देखा होगा। बहुत अमेजिंग। काश लॉकडाउन नहीं होता तो हम घूम कर आते। काश लॉकडाउन नहीं होता तो हम घूम कर आते। चल बे, तेरा मटका रखा हुआ है पेंट करने के लिए, पक्का बारिश आएगी, देखना। इधर ही लिया ना, इधर यहाँ करोगे? गर्मी में क्यों मारेगी? हाँ, तो यहीं पे ला रहे, यहीं ला रहे। चल आजा। सो गाइस, मौसम इतना बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हमने बालकनी का दरवाज़ा खोल लिया और ये मटका दे दिया मैंने अपने हस्बैंड को पेंट करने के लिए, और मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। और मैं इसका ये वाला पेंट कर रही हूँ, और हस्बैंड को मैंने बोल दिया है कि 2 कोड वाइट इसमें करके दे दो। काम नहीं है कुछ भी। और दोपहर में हम लोग मस्ती करते रहते हैं, और कभी कभी नींद आती है। अभी जो है मेरी नींद की दवाइयाँ थी ना, वो बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से मुझे अब दोपहर में नींद नहीं आती। तो अपना जो भी टाइम है ना, उसको इसी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। अपना घर में जो भी छोटे मोटे काम है ना, उन सभी को मैंने डिसाइड किया है कि बहुत अच्छे से करूँगी। काफ़ी कुछ चेंजेस करने की सोची है, तो देखिए हो पाता है कि नहीं, क्योंकि जो सोचती हूँ वो कभी हो नहीं पाता है मेरा। कुछ न कुछ अड़ंगा लग ही जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों की इतनी मस्ती चल रही थी। एक चींटी थी, और उस चींटी को देख देख के निशु इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था। एक छोटा सा कीड़ा भी देख लेना तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं अपना यहाँ पे बैठ के चाय भी पीऊँगी, और साथ के साथ मैं अपना पेंट कर रही हूँ, और हस्बैंड को दे दिया है मटका पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों की मस्ती चल रही है, फुल मस्ती, हंसी मजाक, और सॉन्ग भी लगा दिया है। और साथ में मौसम के भी हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं आज हम तीनों लोग। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब ये दोपहर का टाइम था, यानी 2:30-3 बज रहे थे, लेकिन इतना सुहाना मौसम था। ना ही हमें पंखे की और ना ही हमें एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और ये वीडियो बहुत लंबी शूट हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ चाय भी पी रही हूँ और अपना काम भी
कर रहे हम लोग, इतनी हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत टाइम के बाद आज बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया और इन्जॉयमेंट भी किया और आज काफ़ी हमें अच्छा लगा ले दे के। आज हमारा दिन बहुत 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 ही अच्छा था। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ और वीडियो का एंड करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही अपना ये पोस्ट डाल दिया था और एक ऐसे इंसान के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो पूरी दुनिया को न्यूज़ देते हैं और आज उनके बारे में मुझे ये बात बोल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया के रिपोर्टर हैं उनकी रिपोर्ट मैं आप लोगों को क्या दूं। हालांकि ये बात पूरी दुनिया में ऑलरेडी सबको पता है और मुझे ये वीडियो पहले ही बनानी थी, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने लेकिन पोस्ट अपना पहले ही डाल दिया था, 2 दिन पहले ही डाल दिया था और उससे पहले जिस दिन ये चीज़ हुई थी और उस दिन मेरा वीडियो जो है ना पहले ही एडिट हो चुका था और मैं जिसकी वजह से अपनी ये बात नहीं बोल पाई हूँ। तो आप सबको पता है कि रोहित सरगाना सर हमारे बीच में अब नहीं हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सांस ना ले पाने की वजह से, और लास्ट में उनकी जो दिल की धड़कनें थी वो भी बंद हो गई थी। और बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये न्यूज़ आप लोगों को बताने में। हालांकि ये बात आप सभी को पता है, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत ही अच्छे रिपोर्टर थे, आई नो कि उनको पूरी दुनिया जानती है। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे रिपोर्टर जो होते हैं ना वो थे वो, और उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल क्या दूँ, अब वो हमारे बीच में नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब सभी को दुख होगा इस बात से और पूरी दुनिया दुख मना रही है इस बात से कि रोहित सर अब हमारे बीच में नहीं है। लव यू सर, मिस यू बहुत ज़्यादा। हम सब के दिलों में आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि आपके जो चाहने वाले लोग हैं, आपके जो लोग आपको पसंद करते हैं, पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, उनके दिलों में आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइस कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे। मैंने पोस्ट डाल दिया था, पहले ही डाल दिया था, आई होप कि आप सबको पता ही होगा। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। एक बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी गाइस कि प्लीज़ केयरफुल रहिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।